ओके फ्रेंड्स, तो हम सभी जानते हैं कि जियो ने अपने 48th एनुअल जनरल मीटिंग में अपना जियो का फ़ोन लॉन्च किया है कि जो कि वो क्लेम करता है, बोलता है कि वो इफेक्टिवली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि आप पहले 1500 रुपीज़ भरेंगे उस फ़ोन के लिए, फिर 3 साल बाद वो आपको रिफंड मिलेगा। तो आपको क्या सच्ची में ऐसा लगता है कि क्या वो फ़ोन फ्री होने वाला है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जियो सच में हमें वो फ़ोन इफेक्टिवली फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला है? अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ ये वीडियो कंटिन्यू देखिए। मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी टेक्निकलिटी क्या है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जियो कैसे अपने कंज्यूमर से अदर ब्रांड्स के कंपटीशन में कैसे ज़्यादा कमाने वाला है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। अगर मैं किसी अदर ब्रांड के फ़ोन की बात करूँ जो कि अगर जियो से सेम फीचर से मिलते जुलते ब्रांड होंगे, तो उनका फ़ोन का कॉस्ट होता है करीबन 1800 रुपीज़। जितने भी फिगर्स मैं बोलने जा रहा हूँ वो एक रैशनल फिगर्स है, जो कि ये देखते हुए रखे गए हैं कि अगर जियो के अलावा कोई और फ़ोन होता तो वो कितने में ये फ़ोन बेचता। सारे भी फिगर्स आपके स्क्रीन्स पे आ रहे होंगे। पहला अगर मैं बात करता हूँ किसी और ब्रांड की, तो उस ब्रांड का हैंडसेट का जो प्राइस होता कम से कम 1800 से कोट होता। मार्केट में बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो सेम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जियो के फ़ोन्स की जैसे, और उनका कॉस्ट होता है 1800 टू 2000। ठीक है। फिर हम उसकी बात करते हैं इफेक्टिव लाइफ के बारे में। कम से कम वो सब फ़ोन जो आपके 5 साल के लिए सपोर्ट करते हैं, कम से कम भी तो फ़ोन 5 साल आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे और चलते रहेंगे 5 साल तक। सो अगर हम देखें तो इससे हमारा इफेक्टिव कॉस्ट पर ईयर निकलता है फ़ोन का, जो कि आता है इस केस में ₹360। तो ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जब वो फ़ोन हम लेते हैं तो हमें किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को कुछ फीस देनी पड़ती है उनकी सर्विस अवेल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का सर्विस अवेल कर सकता हूँ और मंथली उसमें रिचार्ज करा के मैं सर्विसेज ले सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ एक रैशनल इंसान कम से कम नहीं भी तो 150 रुपीज़ तक रिचार्ज पर मंथ कर लेता है वैसे फ़ोन में भी, जबकि उसे उस फ़ोन में डेटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फिर भी उसका टॉक टाइम उसको बहुत ज़्यादा नीडेड होता है, इसलिए वो 150 रुपीज़ तक खर्चा कर सकता है उस फ़ोन पे भी टॉक टाइम के लिए। सो अगर मैं उस टॉक टाइम की बात करूँ तो मंथली आपका कॉस्ट पड़ता है 150 रुपीज़। अगर मैं ईयरली उसका बात करूँ तो पड़ता है 1800 रुपीज़। तो ऐसे हमने देखा कि एक फ़ोन जो कि जियो का फ़ोन नहीं है, उसका क्या इफेक्टिव कॉस्ट क्या निकलता है पर ईयर। अगर उसकी इफेक्टिव लाइफ 5 साल है तो उसका पहला साल का जो कॉस्ट निकलेगा वो होगा 360, क्योंकि हमने 1800 को 5 साल में इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो पहले साल में आपका फ़ोन का कॉस्ट रिकवर होगा 360 रुपीज़ जितना, और उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा पैसा इनकर करने वाले हैं टेलीकॉम सर्विसेज की सर्विसेज लेने में, उसमें आपका लग जाएगा कहीं नहीं भी तो 1800 रुपीज़। तो टोटल आता है 2160 रुपीज़ आपने खर्चा किया एक साल में किसी अदर ब्रांड को फ़ोन यूज़ करने में। अगर मैं बात करूँ जियो की, जियो फ़ोन हमें क्या कहता है, देखो वो कहता है कि 1500 रुपये में आपको फ़ोन मिलेगा और 3 साल के बाद वो पैसा रिफंडेबल होगा और 3 साल बाद आपको फ़ोन उसको वापस करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा लूप होल ये है कि अगर मैं बाकी ब्रांड का फ़ोन लेता हूँ तो मैं उसमें इफेक्टिव ईयर 5 से 7 से 10 साल भी हो सकता है, बट जियो में एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें इफेक्टिव ईयर्स ऑफ जो यूजेज है वो 3 ईयर्स ही रहेगा। तो इसका पहला ड्रॉबैक यही है कि हमें 3 ईयर्स का यूजेज मिल रहा है, इसलिए पर ईयर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। इसलिए अगर जियो के हैंडसेट का रुपीज़ 1500 रुपया है तो इफेक्टिव लाइफ हो गया 3 ईयर्स। अब उसका कॉस्ट पर ईयर निकल जाएगा 500 रुपीज़, क्योंकि हमने 1500 रुपीज़ को 3 साल में बांट दिया है, तो आता है 500 रुपीज़। अब जियो बोलता है कि आपको मिनिमम 153 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा एवरी मंथ। तो अगर मैं उसे इंटू 12 करता हूँ पूरे साल का कॉस्ट निकालने के लिए, जो कि मैं देने वाला हूँ जियो कंपनी को फॉर अवेलिंग सर्विस ऑफ डेटा एंड फ्री वॉइस, तो वो होता है ₹1836। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो, जो 1500 रुपये मैं उसे देने वाला हूँ वो मुझे 3 साल बाद मिलेगा। तो एक टाइप के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा 1500 रुपये जो रुपया है वो ब्लॉक हो चुका है 3 साल के लिए। मैं उसमें कोई भी इनकम नहीं कमा सकता, बट उसमें उससे क्या हो रहा है, मेरा उससे मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये है कि अगर मैं उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता फ़ोन खरीदने में तो मैं उस पैसे से कुछ कमा सकता था। तो जियो क्या करता है, जियो जो आपसे 1500 रुपये लेगा वो उस पैसे में बैठने तो वाला है नहीं, वो उस फ़ोन को भी उस पैसे को भी कहीं इन्वेस्ट करके खुद अपने कंपनी में रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो अगर मैं जियो की या फिर रिलायंस कंपनी की पास्ट हिस्ट्री का बात करूँ तो उनका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट आता है 20%। तो अगर मैं 20% मान के चलता हूँ कि अगर हमने ये फ़ोन खरीदा नहीं होता तो हम भी 20% कमा पाते इस 1500 रुपये में पूरे साल का। तो वो आता है ₹300, जो कि ये पैसा हम कमा नहीं पा रहे क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है जियो के फ़ोन में 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए हमारा पैसा हो चुका है ब्लॉक। ठीक है। तो अब मैं अगर जियो की बात करता हूँ तो इसका नेट जो प्राइस है
पूरे साल का वो निकल के आता है ₹2636, क्योंकि पहले तो ₹500 फ़ोन की कॉस्ट का, फिर ₹1836 उसकी सर्विसेज अवेल करने के लिए फ़ीस देना पड़ेगा, और ₹300 जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, जो कि चला गया इस फ़ोन को खरीदने में। इसलिए हम 3 साल तक उस ₹1500 में कुछ कमा नहीं पाएंगे। तो देखो, ऐसे हम जियो ने हमें इस प्रकार बेवकूफ़ बनाया है अदर फ़ोन्स के, अगर मैं रेस्पेक्ट में बात करूँ तो। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कितना नेट एक्स्ट्रा क्लेम करना पड़ रहा है जियो के फ़ोन के लिए। देखो, अगर मैं किसी एवरेज फ़ोन की बात करूँ तो उसका कॉस्ट निकल जाता है ₹2636, और जियो का जो फ़ोन है उसका आता है 2160। फिर सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, जो अदर फ़ोन है उसका कॉस्ट है 2160, और जो हमारा जियो का कॉस्ट है वो है 2636। अगर मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात करता हूँ वो आता है ₹476 पर ईयर। अगर मैं उसे 3 साल के लिए मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा ₹1428। तो हम 3 साल में अपना ₹1500 तो ब्लॉक कर ही रहे, ऊपर से 3 साल में हमने ये एक्स्ट्रा खर्चा और उठा लिया अपने सर पे, जो कि हमें इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो देखो, इस तरह जियो ने हमें सबको एक टाइप से मैं कह सकता हूँ बेवकूफ़ बनाया है अपने फ़ायदे के लिए। और देखो किस तरह से हमें ये कहता है कि हमारा फ़ोन नेट इफेक्टिव ज़ीरो प्राइस में, बट ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमें एक्स्ट्रा ₹1500 और खर्चा करना पड़ता है फ़ोन को रन करने में। एक टाइप का ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया है। ये सब जो कॉस्ट मैंने सब नाम लिए, ये कॉस्ट किसी को दिखता नहीं है आम आदमी को। सबको लगता है कि ₹1500 मैंने आज दिया और 3 साल बाद रिकवर हो गया। नहीं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया, जो आपने सर्विस अवेल करने में जो खर्चा किया, वो सब जो नोशनल कॉस्ट है जो किसी को दिखता नहीं है, वो तो किसी ने अकाउंट में लिया ही नहीं। तो कैसे मैं कह सकता हूँ कि जियो हमें फ़ोन फ्री में दे रहा है? सो इट्स अ वेरी बिग लूप होल इन दिस सिस्टम। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो, मुकेश अंबानी ऐसे ही इंडिया का रिचेस्ट पर्सन नहीं बना है, क्योंकि उसने ये सब जो स्मार्ट वर्क की है अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी स्ट्रैटेजी इतने अच्छे से डेवलप की है कंपनी को चलाने में, इसलिए आज उसका नाम है कंट्री में। और हम उसके पीछे सब पागल होते हैं कि हाँ, ये मुकेश अंबानी की कंपनी, और हम इसे ब्लाइंड फेथ करते हैं कि हाँ, ये जो भी करेगा सही करेगा, बट हमेशा ये सही नहीं होते। इनके टेक्निकल पोर्शंस इतने अच्छे थे कि कंज्यूमर्स को लगा कि नहीं, ये सच्ची में फ़ोन फ्री में दे रहा है। बट अगर एक रैशनल कंज्यूमर के हिसाब से मैं अगर सोचूँ, अगर मैं एक पढ़ा लिखा कंज्यूमर होने के हिसाब से सोचूँ, तो ये कोई भी फ़ोन फ्री नहीं है। इट्स जस्ट एन एडवर्टीजमेंट टेक्निक और अ मार्केटिंग स्किल टू प्रमोट हिज फ़ोन एंड हिज ब्रांड, एंड thus generate more and more revenue from your money and not from his money. So that's all from me today. सो ये याद रखिएगा कि स्मार्ट वर्क करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ लाते रहूँगा आप लोग के लिए इस चैनल पे। और अपार्ट फ्रॉम हमारी जो लॉ सीरीज़ चल रही है सीपीटी और सीएस स्टूडेंट्स की वजह से, वो भी आती रहेगी नेक्स्ट डे, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को बहुत जल्दी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यू होने वाला है। सो thank you for tuning up. Stay tuned. Bye bye. Have a nice day.